तो हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको भी सेंस फॉर का यूज़ करना नहीं आता है या फिर सेंस फॉर की यूज़ में लेकर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि कब सेंस का प्रयोग करें कब फॉर का प्रयोग करें, तो इस वीडियो में आपको मैं यही चीज़ बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इनको लेकर के, ठीक है ना। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो दोनों का प्रयोग से क्या अर्थ में होता है कि सेंस एंड फॉर दोनों का प्रयोग चार प्रकार के टेंसों में होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर होता है। फिर दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और जो चौथा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये चार टेंस हैं जिनमें सेंस एंड फॉर दोनों का यूज होता है। तो यदि आप अच्छे से सेंस फॉर का यूज सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को केवल देखिए मत, आप एक रफ पेन लीजिए और उसमें नोट भी बना लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि समय को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला निश्चित समय एंड दूसरा अनिश्चित समय, ठीक। तो निश्चित समय सेंस प्लस निश्चित समय, निश्चित समय, ठीक है। फिर दूसरा है फॉर प्लस अनिश्चित समय। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। तो बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हर चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आज। कि जब हमें समय का शुरुआती बिंदु पता हो तब हमें सेंस का यूज़ करना है, और जब हमें समय का शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता है तब हमें फॉर का यूज़ करना है, ठीक है। फॉर, ठीक है। पहले हम फॉर का प्रयोग सीखते हैं, यूज ऑफ फॉर। पहला रूल है नंबरल एडजेक्टिव प्लस मिनट। अब नंबरल एडजेक्टिव किसे बोलते हैं कि काउंट बताते हैं, संख्या को बताते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहला रहेगा फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। तो जो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक, 100 से ऊपर भी, तो ये हमारे होते हैं नंबरल एडजेक्टिव। जब कहीं नंबरल एडजेक्टिव प्लस टाइम होगा तब हम उसके पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, नंबरल एडजेक्टिव प्लस मिनट, ठीक है। तो यानी कि फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट से, मिनट्स 10 मिनट से। फिर फॉर 15 मिनट्स, फॉर 13 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से नंबरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स के लिए इसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। तो दूसरा रूल हमारा नंबरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स, यानी कि अब घंटे आ गए। अभी मिनट थे, नंबरल एडजेक्टिव प्लस मिनट, अभी नंबरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स। तो मिनट के बदले में आवर्स आएगा तो हमें फॉर का ही प्रयोग करना है। जैसे कि फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे से, एन आवर, ठीक है। फॉर 2 आवर, ऐसे ही फॉर 10 आवर्स, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 आवर्स, फॉर 20 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नंबरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स के पहले फॉर का यूज होना है, ओके। तो तीसरा रूल है नंबरल एडजेक्टिव प्लस डेज। अभी देखो मिनट था, फिर घंटे आया, फिर उसके बाद अब आ गया दिन, यानी कि डेज। तो जब नंबरल एडजेक्टिव प्लस डेज होगा कहीं तो उसके पहले भी फॉर का प्रयोग हमें करना है। जैसे कि फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, ठीक है। फॉर 5 डेज,
फॉर 10 days, फॉर 15 days। तो फॉर 2 days 2 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से और 15 दिनों से। तो वीक्स यहाँ पर आ गया, दिन के बाद अब हफ्ते आ गए, ठीक है। जैसे कि 2 weeks या फॉर 1 week, एक हफ्ते से, फॉर 5 weeks, 5 हफ्तों से। तो अभी हफ्ते आ गए, दिन के पहले भी फॉर का यूज करना है। अब 5वां रूल है नंबरल एडजेक्टिव प्लस मंथ्स, यानी कि 2 months, 3 months, 4 months, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर 4 months, फॉर 6 months, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। 6वां रूल है नंबरल एडजेक्टिव प्लस ईयर्स। अब सालों की बात होगी, ठीक है, कि 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से हम प्रयोग करेंगे फॉर 1 year, फॉर 3 years, ठीक है। तो ऐसा। तो 7वां रूल है नंबरल एडजेक्टिव प्लस डिकेड से। डिकेड से यानी होता है दशक, ठीक है। तो 1 दशक से, 2 दशक से, 3 दशक से। तो इसके पहले भी आपको फॉर का यूज करना है। फॉर 1 decades, फॉर 5 decades, ठीक है। तो हमारा 8वां रूल है सेंचुरीज के लिए नंबरल एडजेक्टिव प्लस सेंचुरीज। तो जब सेंचुरीज की बात आती है तो इनके पहले भी हमको सिंपली फॉर का प्रयोग कर देना है। जैसे कि फॉर 2 centuries, फॉर 5 centuries। तो 9वां रूल ये है कि जब मैनी मिनट्स हो, यानी कि मैनी हो और सेवरल आते हैं। मैनी का मतलब होता है कई और सेवरल का मतलब होता है बहुत या कई। मैनी मिनट्स, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। फिर हो सेवरल मिनट्स, सेवरल मिनट्स, तो इसके पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, ठीक है। अब मिनट्स के बदले में क्या आ सकता है, आवर्स भी आ सकता है और मंथ्स भी आ सकता है, ईयर्स भी आ सकता है। और इसी तरह सेवरल के बाद मिनट के बदले में क्या आ सकता है, आवर्स आ सकता है और ईयर्स आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से तो मैनी ईयर्स, मैनी आवर्स और मैनी मंथ्स के पहले फॉर का यूज करना है, ठीक है। अब 10वां रूल ये है कि जब नंबरल एडजेक्टिव ना भी, केवल हो घंटों से, मिनटों से, महीनों से, सालों से, ठीक है, केवल इतना ही हो तो भी इसके पहले फॉर का यूज करना है। जैसे कि मंथ्स या आवर्स। आवर्स, तो आवर्स पहले भी यहाँ पर 1 2 तो नहीं है ना 1 है ना 2 है, ठीक है। जब कुछ भी नहीं होगा तो हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर आवर्स, फॉर मिनट्स, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, ठीक है ना। सो 11वां रूल है हमारा फॉर के लिए अ लॉन्ग पीरियड। जैसे अब आपको कहीं मिलते हैं ये वर्ड, ठीक है, ये फ्रेज कहलाते हैं। तो अगर ये कहीं ऐसे फ्रेज मिलते हैं आपको तो अ लॉन्ग पीरियड और अ वाइल, ठीक है। तो अ वाइल, अ मोमेंट, अ लॉन्ग टाइम, एवर, ये सब मिलते हैं तो आपको इनके पहले फॉर का प्रयोग करना है। इनका अर्थ अलग होता है। जैसे कि अ लॉन्ग पीरियड, तो हम क्या करेंगे, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो अ लॉन्ग पीरियड के पहले फॉर का यूज करना है, अ वाइल के पहले फॉर। अब 12वां रूल है द लास्ट या पास्ट प्लस नंबरल एडजेक्टिव प्लस टाइम, ठीक है ना। तो 12वें रूल में यदि आपको ऐसा स्ट्रक्चर कहीं मिलता है या फिर आपको कहीं यूज करना होता है इसका, ठीक है ना, द लास्ट या पास्ट का फिर नंबरल एडजेक्टिव प्लस टाइम, तो आपको इनके पहले फॉर का यूज करना है। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए द लास्ट 5 hours, पिछले 5 घंटों से, तो हमें इसके पहले फॉर का यूज करना होगा। किसका, फॉर का। फॉर द लास्ट 5 hours, फॉर द, अब लास्ट की जगह में क्या कर सकते हैं, पास्ट, ये पास्ट भी कर सकते हैं।
दोनों का अर्थ सेम होता है। द फॉर द पास्ट 5 आवर्स, ठीक है, तो पिछले 5 घंटों से। फिर द लास्ट 6 ईयर्स, ठीक है, तो ऐसा हो, यानी कि नंबरल एडजेक्टिव होना चाहिए, याद रखें, नंबरल एडजेक्टिव, ठीक है। तो द लास्ट 6 ईयर्स, तो इसके पहले हम फॉर का यूज करेंगे। फिर द पास्ट, क्या हो, पास्ट 6 ईयर्स, ऐसे। तो आप इसके पहले क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। अब यदि मिनट भी हो, घंटा भी हो, जैसे कि टाइम है, तो टाइम में कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं लास्ट 10 मिनट्स, तो हम क्या करते हैं, लास्ट, द लास्ट, द लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, द लास्ट 10 मिनट्स। तो यहाँ इसके पहले फॉर का यूज होगा, किसका, फॉर का, ठीक है। तो द लास्ट 10 मिनट्स, तो यहाँ पर टाइम का मतलब है जो भी टाइम को बताते हो, दिन बताता है, घंटा बताता है, मिनट, सेकेंड, ठीक है। इसके पहले फॉर का यूज करेंगे, तो फॉर द लास्ट 10 मिनट, फॉर द लास्ट 10 आवर्स, फॉर द लास्ट 10 वीक्स, फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, फॉर द लास्ट 10 डिकेड्स, डिकेड्स का भी यूज कर सकते हैं, फॉर द लास्ट 10 सेंचुरीज, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है, नोट है कि पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो यदि आपको मिलता है, एगो लगा हुआ मिलता है, तब उसके पहले हमें फॉर का यूज नहीं करना है। ये रूल नहीं, ये नोट है, ठीक है ना, क्योंकि सेंस वाला रूल है। तो यदि आपको ऐसा कहीं मिलता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए, हिज ब्रदर हैज बीन इल सिंस 5 डेज एगो, तो यहाँ पर एगो लगा हुआ, क्या है, एगो, तो इसलिए यहाँ पर सेंस का प्रयोग है। ये सेंस वाला रूल है कि उसका भाई 5 दिनों से बीमार है या पड़ रहा है, 5 दिन पहले से, क्या है, 5 दिन पहले से बीमार है। तो हम इस वाक्य को इस तरह से बना सकते हैं, हिज ब्रदर हैज बीन इल, उसका भाई बीमार है, फॉर 5 डेज, 5 दिनों से। एगो को हटा देंगे तो फिर यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा। तो नोट सेकेंड है। दूसरा नोट है, आपको ये बात भी याद रखनी है कि आल प्लस पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ऐसा आल मिलता है, क्या मिलता है, आल, और पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, केवल इस तरह का। तो आपको इसके पहले फॉर का यूज नहीं करना, तो हमें इसके पहले यूज फॉर का या सिंस का प्रयोग कुछ नहीं करना। इट रेन्ड ऑल डे, पूरा दिन वर्षा हुई, फॉर ऑल डे। तो यदि आप इसे इस तरह बनाते हैं, इट हैज बीन रेनिंग फॉर ऑल डे, पूरा दिन वर्षा हो रही है, पूरा दिन वर्षा हो रही है, तो गलत है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर फॉर का यूज नहीं करना है, हमें केवल फॉर, बिना फॉर के इस वाक्य को बनाना है। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे। अब 13वां रूल है, यानी कि 13 रूल है, फॉर का यूज तक के अर्थ में भी होता है, किसके अर्थ में, तक के अर्थ में होता है। अब फॉर का यूज तक के अर्थ में किन टेंस में होता है, तो ये जान लेते हैं। फॉर का यूज तक के अर्थ में किस टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तब तीनों टेंस में सिंपल में फॉर का प्रयोग तक के अर्थ में होता है। जैसे कि राम वेटेड मी फॉर 2 आवर्स, राम ने 2 घंटे तक मेरा इंतजार किया, तो इस तरह से तक के अर्थ में। या राम मेरा 2 घंटे तक इंतजार करता है डेली, तो राम रोज मेरा 2 घंटे तक इंतजार करता है, ठीक है, तो राम मेरा 2 घंटे तक इंतजार करेगा। तो फॉर का प्रयोग तक के अर्थ में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो यही थे फॉर के बेसिक रूल्स। और अब हम बात करते हैं यूज ऑफ सेंस की, यानी कि सेंस का प्रयोग की यूज बात करते हैं कि सेंस का प्रयोग कब होता है और कैसे होता है। तो दूसरा है यूज ऑफ सेंस, सेंस का प्रयोग इसका अर्थ से के अर्थ में होता है, ठीक है। अब देखिए, सेंस का प्रयोग बहुत ही सरल है। ठीक है, तो बिफोर द नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, ईयर्स, ओ क्लॉक, एम। अब देखिए, आप कहेंगे डेज के पहले तो क्या होता था, फॉर का प्रयोग होता था, और मंथ्स के पहले, महीने के पहले तो फॉर का प्रयोग होता था। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है कि 2 डेज ये है और एक दूसरा है, ठीक है।
देखिए 2 डेज है तो यहाँ पर 2 दिन है, यानी कि 2 दिनों से, तो इसके पहले फॉर आया है। और यहाँ पर क्या है, मंडे यानी कि सोमवार है, दिन का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल दिन है और यहाँ पर दिन का नाम लिखा हुआ है सोमवार से, तो हम इस यहाँ पर करेंगे सिंस का यूज। ठीक है, तो जब महीने का नाम लिखा हुआ है जैसे कि जनवरी से फरवरी से, तब हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं महीनों से, किससे, महीनों से, तो फॉर का यूज करेंगे फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि नाम हो, क्या हो, नेम्स, नेम्स NAMES नेम्स, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे SINCE सिंस। सिंस जनवरी, फरवरी, ठीक है, इस तरह से। तो जब महीनों का नाम आता, अब जैसे साल, अब साल का तो नाम नहीं होता, तो कैसा रहेगा, जैसे कि 2022 से 2020 से, ऐसे एक साल से, तो फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, एक साल से, या फिर 2 ईयर। तो जब साल ऐसे आते हैं, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, तो फॉर का यूज। लेकिन जब ऐसे हो कि 2020 से 2022 से, तो यहाँ पर करेंगे सिंस का प्रयोग। सिंस 2020 2020 से, सिंस 2022 2022 से। तो इस कंडीशन में हम, जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं चल रहा तब हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ओके, अगर कहीं ओ क्लॉक आता है और AM और PM आते हैं तो इनके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि 5 o'clock, क्या आता है, 5 o'clock। जैसे कि हम ओ क्लॉक का यूज देखें तो 7 o'clock, यानी कि 7 बजे से। अब तो हम इसके पहले क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का। सिंस 7 o'clock, सिंस 9 o'clock। तो जब ये क्लॉक आता है, क्लॉक, तो इसके पहले हम सिंस का यूज करते हैं। अब अगर से AM और PM में से कोई एक आता है तो भी हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि सिंस 7 AM, सिंस 6 PM। ठीक है, तो जब इस तरह से आते हैं 7 AM 6 PM, तो भी हम इसके पहले सिंस का यूज करते हैं। अब दूसरा रूल है हमारा, नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे। द पार्ट्स ऑफ द डे यानी कि दिनों के भागों के नाम के पहले, सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये सब एक दिन के भाग हैं। तो सिंस मॉर्निंग, शाम से, शाम से, तो सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट, रात से, सिंस मिडनाइट, आधी रात से। सिंस डॉन, भोर से, सिंस सनराइज, सनराइज, सूर्योदय से, डस्क यानी शाम, और सिंस सनसेट, और सिंस ट्यूबलाइट। ठीक है, तो ये हमारे सभी क्या है, पार्ट्स ऑफ द डे है, दिन के भाग है, तो इनके नाम के पहले भी हमें सिंस का यूज करना है। तीसरा रूल ये है कि जब लास्ट लगा हो, क्या लगा हो, लास्ट लगा हो, तो किसी एडवर्ब के पहले लास्ट लगा हो तो वहां पर सिंस का यूज होता है। जैसे कि लास्ट नाइट, ठीक है, तो हम इसके पहले का यूज करेंगे सिंस का, सिंस लास्ट नाइट। फिर सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तो ऐसे जब लास्ट लगा हो तो उसके पहले भी हमें सिंस का यूज करना है। आपको ध्यान देने वाली एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ जो कि याद रखना है। देखिए,
अगर आपको मिलता कहीं लास्ट मंडे, क्या है लास्ट मंडे, तो यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ है, दिन का नाम लिखा हुआ है, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर्स। ठीक है, तो जब ऐसा मिलता है, ठीक है, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो देखिए इनके पहले यानी कि नाम लिखा हुआ है, इसके पहले लास्ट, इनके पहले सेंस का प्रयोग होगा। किसका होगा? सेंस का। यदि आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, द लास्ट 5 आवर्स, या लास्ट को हम पास्ट लिख सकते हैं, द लास्ट 5 आवर्स। ठीक है, इस तरह से मिलते हैं। तो इनके पहले किसका यूज होगा? फॉर का। याद रखिए द लास्ट। अब लास्ट तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें अंतर क्या नीचे वाले में? यहाँ पर 5 है, यानी कि नंबरल एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पर आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, तो इनके पहले फॉर का यूज होना। किसका यूज होना? फॉर का। जैसे कि फॉर द लास्ट या पास्ट, यहाँ दोनों का सेम है, द लास्ट या पास्ट 6 मंथ्स, 6 मंथ्स और 10 मिनट्स, क्या हो जाए यहाँ पर? 10 मिनट्स और 10 आवर्स, या फिर 10 डिकेड्स, 10 सेंचुरीज, तब हम यहाँ इसके पहले फॉर का यूज करेंगे। तो ये दोनों आपको कंसेप्ट याद रखना है। कि अब चौथा रूल है सीजन, यानी कि ऋतुएं। जो ऋतुएं होती हैं हमारी, तो ऋतुओं के पहले भी हमें सेंस का यूज करना होता है। सेंस स्प्रिंग, सेंस विंटर और सेंस समर, सेंस ऑटम। ठीक है, तो ये हमारी ऋतुएं होती हैं, 4 ऋतुएं। तो चारों ऋतुओं के पहले भी सीजन के पहले भी सेंस का यूज होगा। 5वां रूल है फेस्टिवल। फेस्टिवल के पहले भी सेंस का यूज करना, सेंस दिवाली, सेंस ईद, सेंस क्रिसमस डे, सेंस ईस्टर, ईस्टर। ठीक है, तो ये हमारे त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं। तो पर्वों के नाम के पहले भी हमें सेंस का यूज करना है। 6वां रूल है हमारा सेंस का घटना, यानी कि इवेंट्स। तो जो इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स के पहले भी हमें सेंस का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल समझते हैं। उसके जन्म से, सेंस हिज बर्थ, उसके जन्म से, सेंस हिज अराइवल, उसके आगमन से, सेंस हिज डेथ, उसकी मृत्यु से, सेंस हिज क्वारल्स, उसके झगड़े से, सेंस हिज डिपार्चर्स, उसके जाने से, सेंस। ठीक है, तो ये इवेंट से घटनाएं हैं, तो घटनाओं के पहले भी हमें सेंस का यूज करना है। अब 7वां एंड फाइनल रूल है स्टेज। स्टेज यानी कि अवस्था से। ठीक है ना, जैसे कि माय चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, सेंस हिज या हर यूथ, उसके यौवन से। ठीक है ना, तो 8वां रूल है सेंस का कि जब आपको लास्ट, देखिए अभी लास्ट का एक रूल मैंने बता दिया पहले ही, तो सेम उसी तरह का है। ठीक है,
तो जब लास्ट प्लस मंडे ट्यूसडे यानी कि दिनों के नाम हो, क्या हो, दिनों के नाम हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर महीनों के नाम हो जनवरी फरवरी, और या फिर मौसम के नाम हो स्प्रिंग विंटर, या फिर और भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, ठीक है। तो लास्ट और प्लस यानी कि लास्ट के साथ अगर ये आते हैं तो इनके पहले हमें सिंस का प्रयोग करना है। ओके, चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से, तो हम इसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, सिंस का। तो सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट ट्यूसडे। ऐसे ही महीनों के नाम के पहले सिंस लास्ट जनवरी, सिंस लास्ट मार्च, या सिंस लास्ट स्प्रिंग या विंटर, ठीक है। तो मौसम के पहले भी, तो देखिए ये इस तरह से लिखे हुए हैं सिंस लास्ट मंडे, ठीक है। अब हमको क्या कर सकते हैं, लास्ट को पीछे भी कर सकते हैं, सिंस अपनी जगह पर रहेगा, लास्ट को पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि सिंस मंडे लास्ट, सिंस मंडे लास्ट, तो दोनों का अर्थ सेम है। सिंस ट्यूसडे लास्ट, फिर सिंस जनवरी लास्ट, सिंस जनवरी लास्ट, सिंस मार्च लास्ट, सिंस स्प्रिंग, सिंस स्प्रिंग या विंटर लास्ट। ओके, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सिंस एंड फॉर के जितने यूज थे मैंने बता दिए हैं। अब हमें सिंस एंड फॉर दोनों वाले में एक यूज मिला है, लास्ट वाला। सिंस वाले में भी लास्ट मिलता है और फॉर वाले में भी लास्ट मिलता है। एक है लास्ट वीक और द लास्ट वीक, ठीक है ना, तो दोनों का अर्थ एक ही है। अब लास्ट वीक और द लास्ट वीक दो हैं अपने पास, तो किसके पहले आप फॉर का यूज करेंगे एंड किसके पहले सिंस का यूज करेंगे? अभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है ये, ठीक है, मुझे पता है। सो देखिए, इसके पहले लास्ट वीक के पहले आपको क्या करना है, सिंस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, सिंस का, ठीक है, लास्ट वीक। जबकि द लास्ट वीक के पहले किसका प्रयोग करना है, फॉर का। अब देखिए, इसे समझने के लिए तो एक पूरी पहेली है, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि जब भी कहीं लास्ट के पहले द लगा हो, क्या हो, लास्ट के पहले द लगा हो, ये लास्ट के पहले द हो, फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, या फिर द लास्ट के बाद नंबरल एडजेक्टिव, क्या हो, नंबरल एडजेक्टिव, नंबरल एडजेक्टिव प्लस फिर बाद में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, तो वहां पर आपको फॉर का प्रयोग करना है आंखें बंद करके। ये दोनों का अर्थ सेम ही है, पिछले सप्ताह से, पिछले हफ्ते से, हफ्ते से, और इसका भी अर्थ वही है, पिछले हफ्ते से, पिछले हफ्ते से, तो दोनों का अर्थ वही है। अभी फिर कंफ्यूजन रह गया। कंफ्यूजन देखिए, अब ये क्या है और ये क्या है, इसका मतलब ये है। अब एग्जाम्पल एक लेते हैं तो एग्जाम्पल से डाउट क्लियर होगा, ठीक है। मान के चलिए कि एक लड़का है जो कि बीमार है। राम हैज बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट वीक। राम पिछले हफ्ते से खाना खा रहा, मतलब कि हमें पता कंडीशन,
कि राम बीमार था। अब किसी ने पूछा अब राम कैसा है, राम खाना वाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, तो हम क्या कहेंगे, राम हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से खाना खा रहा है। अब इस एग्जाम्पल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ईटिंग फूड फॉर द लास्ट वीक। तो इसका भी अर्थ वही है, राम पिछले हफ्ते से खाना खा रहा है। बट थोड़ा सा अंतर है, समझने वाली बात है। थोड़ा सा अंतर क्या है, देखिए, राम हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो राम पिछले 7 दिनों से खाना खा रहा है, यानी कि खाना खाने लगा है वो, ठीक है। तो पिछले 7 दिनों से खाना खा रहा है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है ये वाला, इसका मतलब है कि फॉर द लास्ट वीक, यानी कि पिछले हफ्ते से, यानी 7 दिन बीत गए, 7 दिन होने के बाद अब वो खाना खा रहा है। 7 दिनों से उसने खाना नहीं खाया, अब वो खाना खा रहा है, यानी कि उसने अब खाना खाना स्टार्ट किया है। ये मतलब है, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सो आई होप कि जो सिंस एंड फॉर के यूज को लेकर के आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहा है तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।